धरती पे जीवन सूरज की रोशनी से चलता है। पेड़ पौधे, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं और उससे एनर्जी बनाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। फोटोसिंथेसिस सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो पौधों को हरा रंग देता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। वे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन, जो एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है, वही हम सांस लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एक शानदार प्रक्रिया है। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का मकसद है प्रकृति की इस अद्भुत प्रक्रिया को दोहराना। इसका उद्देश्य है सूरज की रोशनी को कृत्रिम रूप से कैप्चर करना और इस एनर्जी का उपयोग पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोगी ईंधन में बदलने के लिए करना। यह एनर्जी उत्पादन में क्रांति ला सकती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस से चलती है। हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर सकते हैं, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस नेचर के ब्लूप्रिंट को फॉलो करता है, लेकिन एक टेक्नोलॉजिकल ट्विस्ट के साथ। इसमें आर्टिफिशियल सिस्टम बनाना शामिल है। ये सिस्टम सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं। वे इस एनर्जी का उपयोग पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए करते हैं। उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग सीधे स्वच्छ ईंधन के रूप में किया जा सकता है। आर्टिफिशियल सिस्टम को नेचुरल फोटोसिंथेसिस से ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की क्षमता बहुत बड़ी है। जीवाश्म ईंधन के विपरीत यह कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं करता है। ये जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में इसे एक गेम चेंजर बनाता है। ये एक स्थायी विकल्प प्रदान करता है, हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है और एक हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस ऊर्जा स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। देश जीवाश्म ईंधन के आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। इससे ज्यादा ऊर्जा सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता आ सकती है। ये तकनीक बेहद बहुमुखी भी है। इसे बड़े पैमाने पर बिजली संयंत्रों से लेकर छोटे पोर्टेबल उपकरणों तक विभिन्न रूपों में तैनात किया जा सकता है। ये लचीलापन इसे घरों और व्यवसायों को बिजली देने से लेकर परिवहन प्रणालियों को ईंधन देने तक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त बनाता है। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस अनुसंधान और विकास में निवेश करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, अधिक टिकाऊ भविष्य में निवेश कर रहे हैं। सेक्शन 5, आर्टिफिशियल लीव्स में उन्नति। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में अनुसंधान के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक आर्टिफिशियल लीव्स का विकास है। इन्हें सूरज की रोशनी को कैप्चर करने और उसे ईंधन में बदलने में अत्यधिक कुशल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जब पानी में डुबोया जाता है तो वे हाइड्रोजन ईंधन उत्पन्न कर सकते हैं। आर्टिफिशियल लीव्स के खेतों की कल्पना कीजिए जो स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। सेक्शन 6, इनोवेशन की राह में चुनौतियां। अपनी अपार क्षमता के बावजूद आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुख्य बाधाओं में से एक दक्षता है। जबकि प्रकृति के पास फोटोसिंथेसिस को होआनथीन करने के लिए लाखों साल रहे हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम अभी भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सूरज की रोशनी को कैप्चर करने और उसे ईंधन में बदलने की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार करने की आवश्यकता है। एक और चुनौती लागत है। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में शामिल सामग्री और निर्माण प्रक्रियाएं महंगी हो सकती हैं। शोधकर्ता सक्रिय रूप से लागत कम करने और तकनीक को व्यावसायिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाने के तरीके खोज रहे हैं। स्थायित्व चिंता का एक और क्षेत्र है। कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करने और लंबी अवधि में कुशलतापूर्वक काम करने के लिए आर्टिफिशियल सिस्टम को पर्याप्त मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अंतः विषय सहयोग की आवश्यकता है। रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान और इंजीनियरिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिक आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सेक्शन 7, सौर ईंधन, हमारी दुनिया को ऊर्जा देना। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के सबसे आशाजनक अनुप्रयोगों में से एक सौर ईंधन का उत्पादन है। ये सीधे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से बनने वाले ईंधन हैं। जीवाश्म ईंधन के विपरीत वे अक्षय और कार्बन तटस्थ हैं। हाइड्रोजन, सबसे बुनियादी सौर ईंधन, का उपयोग ईंधन कोशिकाओं में बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें केवल पानी एक उपोत्पाद के रूप में होता है।
इसका उपयोग सीधे आंतरिक दहन इंजनों में या कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्राकृतिक गैस के साथ मिश्रित करके भी किया जा सकता है। अन्य सौर ईंधन में मेथनॉल और मीथेन शामिल हैं, जिनका उपयोग परिवहन ईंधन के रूप में या विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जा सकता है। ये ईंधन सौर ऊर्जा को संग्रहित और परिवहन करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। उन्हें न्यूनतम संशोधनों के साथ मौजूदा बुनियादी ढांचे में एकीकृत किया जा सकता है। एक स्थायी ऊर्जा भविष्य में परिवर्तन के लिए सौर ईंधन के उत्पादन और भंडारण के लिए कुशल और किफायती तरीकों का विकास महत्वपूर्ण है। सेक्शन 8 ऊर्जा से परे आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के उपयोग। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के अनुप्रयोग ऊर्जा उत्पादन से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। इसमें कृषि, चिकित्सा और पर्यावरणीय उपचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता है। कृषि में आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का उपयोग सूरज की रोशनी, पानी और हवा से उर्वरक बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा गहन औद्योगिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता कम हो जाती है। इसका उपयोग पौधों को ऊर्जा का एक पूरक स्रोत प्रदान करके फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। चिकित्सा में आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का उपयोग नई दवा वितरण प्रणाली विकसित करने और कृत्रिम ऊतक और अंग बनाने के लिए किया जा सकता है। प्रकाश का उपयोग करके रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित और हेरफेर करने की क्षमता चिकित्सा प्रगति के लिए रोमांचक संभावनाएं प्रदान करती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस पर्यावरणीय उपचार में योगदान कर सकता है। इसका उपयोग हवा और पानी से प्रदूषकों को दूर करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, भारी धातु और हानिकारक कार्बनिक यौगिक शामिल हैं। सेक्शन 9 नैनो टेक्नोलॉजी की भूमिका। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस अनुसंधान को आगे बढ़ाने में नैनो टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नैनो स्केल पर सामग्रियों में हेरफेर करके वैज्ञानिक आर्टिफिशियल प्रकाश संश्लेषक प्रणालियों की दक्षता और प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं। नैनो मटेरियल्स जैसे क्वांटम डॉट्स, नैनो वायर और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क अद्वितीय गुण प्रदान करते हैं, जो प्रकाश अवशोषण, चार्ज पृथक्करण और उत्प्रेरक गतिविधि में सुधार कर सकते हैं। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए सक्रिय साइटों की संख्या में वृद्धि करते हुए उन्हें एक उच्च सतह क्षेत्र के लिए इंजीनियर किया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन के लिए अधिक कुशल और टिकाऊ उत्प्रेरक के विकास को भी सक्षम बनाती है। पानी के अणुओं को विभाजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कम करने और प्रक्रिया की समग्र दक्षता में सुधार करने के लिए ये उत्प्रेरक महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के साथ नैनो टेक्नोलॉजी का एकीकरण सौर ईंधन उत्पादन के लिए अधिक कुशल, किफायती और स्केलेबल समाधानों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। सेक्शन 10 एक वैश्विक प्रयास, एक स्थायी भविष्य के लिए सहयोग। व्यावहारिक आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस विकसित करने के लिए वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है। इसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं के बीच सहयोग की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में प्रगति में तेजी लाने के लिए ज्ञान, संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा करना महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विविध दृष्टिकोणों और विशेषज्ञता को एक साथ लाकर नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। वे जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में भी मदद कर सकते हैं। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस अनुसंधान और विकास का समर्थन करने में सरकारें और फंडिंग एजेंसियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस तकनीक में निवेश करके वे आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने में मदद कर सकते हैं। अनुसंधान की सफलताओं को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में बदलने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी भी आवश्यक है। एक साथ काम करके हम चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं और आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। सेक्शन 11 निष्कर्ष ऊर्जा के लिए एक नया पत्ता। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस स्वच्छ, टिकाऊ ऊर्जा द्वारा संचालित भविष्य के लिए अपार संभावनाएं रखता है। यह ग्रह पर हमारे प्रभाव को कम करते हुए हमारी बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए सूर्य की शक्ति का उपयोग करने का एक तरीका प्रदान करता है, जबकि दक्षता, लागत और मापनीयता के मामले में चुनौतियां बनी हुई हैं। चल रहे अनुसंधान और विकास के प्रयास भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, जहां आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस एक मुख्यधारा का ऊर्जा स्रोत बन जाता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां शहर आर्टिफिशियल लीड्स से संचालित होते हैं, जहां कारें सौर ईंधन पर चलती हैं
और जहां आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की शक्ति की बदौलत हवा और पानी साफ है। एक स्थायी भविष्य की यह दृष्टि हमारी पहुंच के भीतर है। अनुसंधान में निवेश जारी रखकर, सहयोग को बढ़ावा देकर और आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। यह एक नया पत्ता बदलने और आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने का समय है।